ऐसा थोड़ा है हमारा मुख्यमंत्री कि पहले मुख्यमंत्री था, अब डिप्टी सीएम बनकर के किसी के अंडर पे काम कर रहा है। कल तक जो लोग आरएसएस भाजपा वालों को गरियाते थे तरह तरह के, अब आपको उनके लिए वोट मांगना पड़ेगा, उनकी मजबूती में साथ देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। किसके साथ रहेंगे इस बात की गारंटी नहीं। कौन मेरे साथ रहेगा इस बात को लेकर के बात कीजिए। वो लोग मेरे साथ आता है, हम लोग उनके साथ नहीं जाते हैं। कभी राजद वाले आ जाते हैं, कभी बीजेपी वाले आ जाते हैं। जो कार्यकर्ता कल तक कांग्रेस की गुणगान कर रहे होते थे, जो राजद की गुणगान कर रहे होते, आज अब उन्हें उगलते बनता है ना निकलते बनता है। जो ये इधर से उधर है, इसको लेकर क्या कहें। पूरे देश में बीजेपी और फिर बीजेपी की हुकूमत रहेगी तो ये सीट गंवा करके किशनगंज को नुकसान में रखना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। भाजपा की बी टीम अब कौन? अब ये बी टीम बताने की जरूरत है। जो पहले था वो आज भी है, और हम लोग तो बी टीम इसलिए नहीं मानते हैं अपने आप को कि हम तो उनके गठबंधन में हैं। हमको फिर बी टीम के बदले में ए टीम कह दीजिए, वो अच्छा रहेगा। नहीं, उगलते निगलते बनने की कोई बात नहीं है। बिहार में विपक्ष का बदली होता है। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री है। आप कहने का तात्पर्य है कि हम लोग शुरुआत से ही हमेशा से एनडीए के रहे, भाजपा के रहे, नीतीश कुमार जी के साथ में रहे, भाजपा के साथ में हमारी सरकार। मुझे तो लगता है कि इस बार जो मुकाबला होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस से मुकाबला, मुझे तो लगता है कि हमारा मुकाबला और पार्टियों से होगा। नाम ले लीजिए। हाँ, बस वो आप समझ ही गए। पहले तो हम सोचते थे कि ये संस्कारी आदमी है जावेद साहब, इनकी परवरिश अच्छी हुई है, लेकिन वो जिस तरह से फोन पे लोगों के साथ गाली गलौज कर, जिस तरह से नीतीश कुमार जी सत्ता में बने रहने के लिए कभी राजद का लालू का सहारा लेते हैं, तो कभी मोदी के साथ चले जाते हैं, तो उसी तर्ज पर आप लोग भी चले कि सत्ता के साथ। कल महागठबंधन में थे हम लोग, महागठबंधन की तारीफ करते थे। आज ये होता ही है। कल जब वो लोग गए थे, मीम वाले लोग मीम छोड़ करके गए थे राजद में सरकार बनाने के लिए, अब फिर सरकार से बाहर हो गए, तो अब वो लोग क्या जवाब देंगे। सीमांचल है, किशनगंज है, यहाँ भाजपा के नाम से ही लोग या तो डर जाते हैं या सहम जाते हैं या नफरत भी बोल सकते हैं। क्या लगता है कि आपके कैंडिडेट पे लोग विश्वास कर पाएंगे? जीत उतनी आसान हो पाएगी? इस तरह के नारे टिकट बदला जाए तो अब वो दूसरे का घर है, दूसरे का आंगन है, टिकट किसी को दे, फिर आप लोग वहाँ पे इंटरफेयर। मेरे पार्टी के कोई लोग उसका गो बैक का नारा नहीं लगाया है। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KDB लाइव। हम मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड के किशनगंज कार्यालय में। हमारे साथ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जनाब एहतसाम अंजुम साहब है और दीगर लोग भी की हमारे साथ मौजूदगी है। सबसे पहले आपका शुक्रिया, खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई आपका, KDB लाइव यूट्यूब चैनल का, कि आपने हमसे इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ कार्यालय में आए हैं। सबसे पहले शुरुआत इस बात से करते हैं कि कल ही किशनगंज की धरती पे कांग्रेस के बड़े लीडर राहुल गांधी जी का दौरा हुआ, उसको लेकर JDU इसे किस दृष्टिकोण से देखता है? अब ये तो कांग्रेस वालों का दौरा था। अब तो हम लोग कांग्रेस के साथ रहे नहीं, चूँकि हम लोग NDA में हैं, और आज से 2-4 दिन पहले आते तो हम उसका जवाब देते आपको। तो उनका अपना रूटीन था। राहुल जी भी न्याय यात्रा निकाले हैं, तो वो तो पहले उधर भी साउथ से लेके कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले हैं, अब इधर से फिर गुवाहाटी से मणिपुर से होते हुए, तो ये कांग्रेस वालों का मामला है, उस पर मेरा टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। 2 या 3 दिन हुए होंगे आप लोग अलग हुए हैं, एक बार फिर से नीतीश जी ने अपना पासा पलट दिया है। प्रशांत किशोर जी कह रहे थे, मैं सुन रहा था उसे, कि दरअसल बिहार के सिर्फ नीतीश जी पलटी नहीं मार रहे बल्कि पूरा बिहार को उल्टा पलटी कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता कल तक कांग्रेस की गुणगान कर रहे होते होंगे, जो राजद की गुणगान कर रहे होते, आज अब उन्हें उगलते बनता है ना निकलते बनता है। तो जो ये इधर से उधर हुए, इसको लेकर क्या कहना? नहीं, उगलते निगलते बनने की कोई बात नहीं है। बिहार में विपक्ष का बदली होता है। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, और मेरा तो खास तौर से ऐसा मानना है कि मुख्यमंत्री जी का हमारा एक जेब में इस्तीफानामा, दूसरे जेब में शपथ ग्रहण का कागज़ हमेशा रहता है। इसलिए हम लोग कहीं बदला बदली नहीं किए हैं। हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ पहले भी थे, और बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया था वो NDA को दिया था। ठीक आज से 1.5 साल पहले नीतीश कुमार जी महागठबंधन में चले गए, जब भी उसी टाइम में नहीं जाना था। और यकीनन इस इलाके में किशनगंज में बीजेपी को लेकर के, चूँकि ये ज़िला 70% माइनॉरिटी है, मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, तो यहाँ भाजपा से लोग नाराज़ रहते हैं, और भाजपा बहुत कुछ काम इधर उधर भी करते रहता है। लेकिन नीतीश जी जहाँ तक है 17 साल में, मैं सोचता हूँ कि कोई मुझे उसके इस बात से ज़रूर नाराज़ है कि वो इधर से उधर क्यों गए, लेकिन नीतीश जी से इस बात से नाराज़ नहीं कि मुसलमानों के लिए कभी कोई गलत काम किया है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कहें, जाति धर्म ऊंच नीच सबके लिए
बराबर काम, न्याय के साथ विकास, ये हमारा मुख्यमंत्री जी का ये था। और मुख्यमंत्री जी वहाँ गए होंगे तो कुछ सोच समझ करके गए होंगे। अक्सर हमको मुखिया लोग मिलते थे तो कहता था कि यार कुछ काम नहीं हो रहा है, हम लोग तो बर्बाद हो गए। ये राजद के साथ केंद्र भी पैकेज इनको सही से नहीं दे रहा था, केंद्र में इनकी सरकार है, तो ये समझ करके गए हैं। प्रशांत किशोर जी तो वो क्या करते हैं क्या बोलते हैं उसके बाद ऊपर मैं कुल जवाब मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि खुद के हित के लिए नहीं, जनहित के लिए गए जनता हैं। चलिए मैं बाद में लौटूंगा इस सवाल में। किशनगंज के जो अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इनके समीकरण अब बिगड़ जाएंगे। अब जदयू का चूँकि कैंडिडेट रहा स्वर्गीय महमूद असफ साहब, तो उस लिहाज से जदयू जिसे भी टिकट देती है तो समीकरण जो है अब बदला सा जाएंगे। तो लोकसभा के दृष्टिकोण से किशनगंज का क्या रोल रहेगा इस नए समीकरण में? जी, ये मुकाबला ट्रिंगुलर रहेगा और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। और अवाम, चूँकि अशरफ महमूद और मास्टर मुजाहिद साहब का पैटर्न दोनों का अलग अलग है। अशरफ महमूद साहब चुनाव के टाइम में आकर के, उससे पहले उसके पास कोई चुनाव जीतने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, और बाद में वो आए और जानते हैं हम लोगों ने तो जितना हुआ ठाकुरगंज बहादुरगंज इधर से काफ़ी वोट मिला, लेकिन वो अपने घर में जाके हार गए थे चुनाव। तो यकीनन वो अपने वजह से हारे थे, वरने तो 30-32 हज़ार का वोट कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं है। और चुनाव मास्टर मुजाहिद साहब जीतेंगे और एनडीए से ये सीट। और एक बात आज जाके आप इलाके में पता कीजिए, जब कहीं पर जाके पूछेगा कि 2024 में सरकार किन की बनेगी तो सब आदमी यही कहता है। मुझे भी पहले लग रहा था कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे स्टेट को कांग्रेस वालों ने गंवा दिया, जबकि ये बोला जा रहा था कि मध्य प्रदेश हर हाल में कांग्रेस के खाते में, और वहाँ 2/3 वोट से बीजेपी जीत गई, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब फिर बीजेपी को हराना मुश्किल है। तो जब पूरे देश में बीजेपी और फिर बीजेपी की हुकूमत रहेगी तो ये सीट गंवा करके किशनगंज को नुकसान में रखना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। और आज अगर हमारा सीट यहाँ से जीतता है और केंद्र में हमारी सरकार होती है तो कहीं ना कहीं फंड लाने में, आज अलीगढ़ का बड़ा इशू है, वो एक मुद्दा है, अलीगढ़ को पैसा दिलाने में तो कहीं अहम रोल रहेगा। जब तक हम उसको आग भी दिखाएंगे और उससे काम भी लेना चाहेंगे तो मुश्किल काम है। आपने कहा कि मास्टर मुजाहिद साहब का आपने जिक्र किया कि मैंने जदयू से, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जदयू टिकट उन्हें ही देगी? और भी बहुत सारे चेहरे हैं, ये भी हो सकता है कि बीजेपी ही यहाँ से अपना कैंडिडेट उतारे। इस बात की कोई गारंटी या पार्टी ने क्लियर किया है? गारंटी इसलिए है कि पहले भी हम लोग 17 सीट पे लड़े थे और 16 जीते थे, किशनगंज कुछ वोटों से हार गए थे। और मास्टर मुजाहिद साहब को गारंटी इसलिए है कि लोकसभा में लगातार अगर कोई कैंडिडेट, कोई उम्मीदवार मेहनत कर रहा है दिन रात अवाम के बीच में जाकर के, तो वो मास्टर मुजाहिद साहब है। और आज से 1.5 साल पहले तो हम, मास्टर मुजाहिद साहब जब 2020 में चुनाव आ रहे तो उसके बाद से ही वो क्षेत्र में है, तब तो हम एनडीए में ही थे और चुनाव हारने का लगभग 3 साल से ज़्यादा हो गया, 3.5 साल। 1.5 साल पहले ही हम महागठबंधन का हिस्सा बने थे, फिर हम चले गए एनडीए में। तो हम लोग तो एनडीए में रह करके तैयारी कर रहे थे, इसलिए हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ पहले भी थे, आज भी है, और पूरी उम्मीद नहीं। मैं आपके कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग शुरुआत से ही हमेशा से एनडीए के रहे, भाजपा के रहे, नीतीश कुमार जी के साथ में रहे, भाजपा के साथ में हमारी सरकार रही है, ये बात हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ शुरू से रहे हैं। और नीतीश कुमार जी को आप किसी से भी पूछ लीजिए कि वो विकास पुरुष के नाम से ही जाने जाते हैं और हमेशा वो इसी बात को जानते हैं कि न्याय के साथ विकास। कई लोगों ने सोशल मीडिया पे हम लोग को टैग करके लिखा था और कई लोगों ने कॉल भी किया था। उन्होंने कहा था कि अब आप लोग जदयू वाले के पास जाइए और उनसे ये पूछने का काम जरूर कीजिएगा कि भाजपा की बी टीम अब कौन? अब ये बी टीम बताने की ज़रूरत है, जो पहले था वो आज भी है। और हम लोग तो बी टीम इसलिए नहीं मानते हैं अपने आप को कि हम तो उनके गठबंधन में है भाई, हमको फिर बी टीम के बदले में ए टीम कह दीजिए, वो अच्छा रहेगा। बी टीम जो है वो सब जानता है कि बी टीम कौन है, वो बताने की कहीं ज़रूरत नहीं। जो बी टीम है वो है, और मैं किसी पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ, कौन क्या, मैं किसी को नीचे भी नहीं दिखाना चाहता हूँ। मैं अपने उम्मीदवार के लिए, अपने पार्टी के लिए, नीतीश जी ने जितना काम बिहार के लिए किया है, माइनॉरिटी के लिए किया है, मैं उस काम को जनता के बीच में लेकर के जाऊँगा, उस बातों को जनता के बीच में रखूँगा, फिर जनता फैसला करेगी कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आज कोई अंधा नहीं है, वो देखेगा। सड़क का मामला हो, बिजली पानी का मामला हो, हेल्थ का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, तो इस मामला पर विचार जनता के ऊपर फैसला छोड़ देंगे, जनता तय करेगी, जनता देख लेगी कि कौन काम। आज जरूरत जब होता है मास्टर मुजाहिद साहब का तो वो आदमी बोलता है कि वो एनडीए में वहाँ नहीं जाएंगे, जो महागठबंधन में उनके यहाँ जाएंगे। अब सुबह से जब मास्टर मुजाहिद साहब उठते हैं उनके घर में भीड़ लगी रहती है, आप देखिएगा तो पता चलेगा आपको, बाहर के जूते चप्पलों का लाइन लगा रहता है, वहाँ पर कितने लोग अंदर रहते हैं, आप देखते ही हैं रमेश भाई ऐसे। तो उस समय तो वो आदमी नहीं देखता है कि वो एनडीए के साथ है, वहाँ नहीं जाएंगे। तो हम लोग ये समझ करके काम नहीं करते, हम लोग अवाम के लिए काम करना। ये टिकट क्या है, कल महागठबंधन में थे हम लोग, महागठबंधन की तारीफ करते थे, आज एनडीए, ये होता ही है। कल
कल जब वो लोग गए थे, मीम वाले लोग मीम छोड़ करके गए थे राजद में सरकार बनाने के लिए, अब फिर सरकार से बाहर हो गए, तो अब वो लोग क्या जवाब देंगे? तो जो जहां पर है, हम किसी के ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहते, बस ये मामला है। कुछ दिन हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एनडीए से हाथ मिलाने को, लेकिन अभी से फिर अटकलें लग रहा है कि वहाँ भी वो अब फिर बहुत दिन नहीं टिके रहेंगे, फिर महागठबंधन के साथ आ जाएंगे। अब ये जो अटकलें लगा रहा है, जब जो जिधर जाते हैं तो अब इस पर राजनीति में तो बोले ही आपको, लेकिन मुझे अब नहीं लग रहा है कि इस तरह की कोई बात है, समझ गए? तो और सबसे बड़ी बात देखिए रमेश भाई, नीतीश जी को अलग होने का मतलब कि ये इंडिया गठबंधन वालों भी अपने दिल में झांक करके देखे कि इंडिया गठबंधन को एकजुट करने में जो रोल नीतीश कुमार जी का था, चाहे वो कर्नाटक में मीटिंग हो, महाराष्ट्र में हो या दिल्ली में हो, नीतीश जी को जिस तरह से महागठबंधन, खास करके कांग्रेस वालों ने नजरअंदाज किया। पहले तो संयोजक बनाना था, वो नहीं बनाए, उसके बाद प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना था, वो भी नहीं बनाया, तो बाद में फिर बोले कि संयोजक बन जाइए, तो नीतीश जी बोले कि हम नहीं बनेंगे, आप लोग बन जाइए। उसके बाद बोले भाई सीट शेयरिंग कर लीजिए, तो सीट शेयरिंग में जिनका एक भी सीट नहीं है, हमारा 17 सीट है, तो नीतीश जी बोले कि हम 17 सीट में 16 जीते हैं, एक में हम सेकंड किए हैं, किशनगंज की सीट को हम 17 सीट में लड़ेंगे, बाकी सीटों पर आपको जो भी करना है आप राजद, कांग्रेस, सीपीआईएम और पार्टियों से बात करके आप लोग अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लीजिए। जो 16 जीता हुआ है और ये क्या, अब हम 16 में जीता हुआ है, हम 12 में थोड़े लड़ेंगे। तो सीट शेयरिंग को लेकर के ही असल मामला फंसा था, उसी को लेकर, और किशनगंज का सीट को देना नहीं चाह रहा था। और किशनगंज का सीट में आप जानते हैं कि जावेद साहब से कितने लोग नाराज हैं। मान लीजिए कि जावेद साहब को, पहले तो हम सोचते थे कि ये संस्कारी आदमी है जावेद साहब, इनकी परवरिश अच्छी हुई है, लेकिन वो जिस तरह से फ़ोन पे लोगों के साथ गाली गलौज करते हैं, एक बार तो वो महेश बत्रा का कोई जलाल साहब का जो चला था, तो उसको तो इडियट ही बोला था, वो बात थोड़ा समझ सकते थे, लेकिन बाद में किसी साहब ने फ़ोन किया था, उसको वो गाली दे रहे थे भोंसरी के। तो ये गाली गलौज पर तो कोई अच्छा लोग नहीं कर सकते, और हमको ऐसे नुमाइंदा चाहिए भी नहीं जो कि गाली गलौज करे। अगर हम थोड़ा सा एजेड लोगों की बात करें, जिनकी थोड़ी सी उम्र हो चुकी है, तो कई लोगों से कल भी हम लोगों ने बात किया, और जब भी निकलते हैं तो बात होती है, जब मौका मिलता है तो बात सही है कि वो मौजूदा सांसद को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आखिर में एक बात कहते हैं कि हम चाहते हैं कांग्रेस से अच्छा छे। नहीं, ये बात ठीक बोले हैं, तो ये तो पहले भी बोलते थे। जब पहले जब यहाँ से जावेद साहब जीते थे, तो ये सीट मौलाना असरारुल हक साहब का सीट था, तो मौलाना असरारुल हक साहब अपना टर्म भी पूरा नहीं कर और इंतकाल कर गए थे, तो उस सीट में कुछ सहानुभूति भी था, और जावेद साहब को दीगर जगह के लोग जानते भी नहीं थे। तो अब ये 5 साल में उनको जाना है, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है। मुझे तो लगता है कि इस बार जो मुकाबला होगा, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस से मुकाबला, मुझे तो लगता है कि हमारा मुकाबला और पार्टियों से होगा। नाम ले लीजिए। हाँ, बस वो आप समझ ही गए। तो मुकाबला, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं मुकाबला में भी रहेगा। चूँकि अब जदयू भाजपा एक प्लेटफॉर्म में है, ऐसे में जब महागठबंधन हुआ करता था तो किशनगंज से विपक्ष खत्म हो गया था, लेकिन अब विपक्ष है, तो ऐसे में एहतसाम मंजू भी दबे मन से बहादुरगंज विधानसभा की तैयारी में लगे हुए हैं, जो सूत्रों से जो खबरें आ रही है। तो ऐसे में बहादुरगंज से जदयू की दावेदारी एहतसाम मंजू भी कर सकता है आने वाले वक्त में 25 के पीछे। बिल्कुल दावेदारी रहेगी रमेश भाई। 2007 में जब नगर का चुनाव जीते, तब से राजनीति में, और राजनीति कोई 1-2 दिन का खेल नहीं कि कोई आया उठ करके और राजनीति में आया और वो जीत गया चला गया। मेहनत जारी है, लोग मेहनत करना चाहिए, ईमानदारी से करनी चाहिए, लोगों के बीच बने हुए हैं। लेकिन अभी जो फोकस है वो 2024, पहले 2024, उसके बाद फिर 2025। कितना आसान रहेगा? इस सीमांचल है, किशनगंज है, यहाँ भाजपा के नाम से ही लोग या तो डर जाते हैं या सहम जाते हैं या नफरत भी बोल सकते हैं। क्या लगता है कि आपके कैंडिडेट पे लोग विश्वास कर पाएंगे? जीत उतनी आसान हो पाएगी? बड़ा चुनाव है, एमपी का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। मुझे जिस दिन से एनडीए में गया है, सैकड़ों के तादाद में फ़ोन आया है, और सबों ने मुझे कहा है कि ये फैसला आप ही लोगों के लिए शायद हुआ है, मेहनत बेकार नहीं जाता है, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं रास्ता निकाला है, और ये फैसला केवल मुजाहिद साहब के हक़ के लिए हुआ है। और हम लोगों को कुछ पार्टी वार्टी नहीं देखना है, हम लोग मुजाहिद साहब को देखेंगे और वोट करके। कुछ लोग ये भी कहें कि शायद एनडीए से जीतना मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है, लेकिन बाकी तो ज़्यादातर लोग कहें कि फैसला हम लोगों के हक़ में होगा और हम लोग चुनाव जीतेंगे। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, मुझे जनता पर पूरा भरोसा है। हमारे यहाँ के जनता धोखेबाज नहीं है, जिसके लिए जो काम करता है उसको फिर वो आदमी सलाम भी करता है, उसके साथ भी रहता है। जदयू के कई कार्यकर्ताओं के बयानात है जो कई हमारे चैनल में भी है और भी दीगर जगहों पर है। कल तक जो लोग आरएसएस भाजपा वालों को गरियाते थे तरह तरह के, अब आपको उनके लिए वोट मांगना पड़ेगा, उनकी मजबूती में साथ देना पड़ेगा। आरएसएस कोई पार्टी नहीं है, इसलिए आरएसएस पर कोई बात करना नहीं। उनके प्रति बीजेपी सॉफ्ट रहता है, ये है।
तो ये केवल वोट के लिए है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी जो काम नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ रह करके आप देखे होंगे, एनआरसी सीए वाला मामला में भी और मामला में भी कभी भी नीतीश कुमार जी यहाँ के मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं किया है हमेशा। बल्कि नीतीश कुमार को कभी कभी नाराज़ होकर के भाजपा वाले उस पर गुस्साते हैं कि ये साथ में रह करके ये मुसलमान को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार जी से किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक नीतीश कुमार है बिहार सुरक्षित है। आज ही का एक तस्वीर वायरल हो रही है मुख्यमंत्री की, जो वो है राम, माने पूरी तरह से राम में हो गए हैं और उसमें माला चढ़ाते हैं। तो यानी अब की बार कहा जा रहा है कि अब जो भाजपा ने गठबंधन किया है तो बहुत सारी बातें हो चुकी है, नीतीश कुमार को पूरी तरह से विश्वास में लिया गया है, यानी उन्हें कमज़ोर किया जा रहा है। नहीं, अगर उसको उसका नाम है नीतीश कुमार, उसको अगर है राम कहने की आज़ादी है तो हम एहतसाम मंजूर में हम भी अल्लाह अकबर कहेंगे, इसमें मना ही थोड़े है। हम भी अल्लाह अकबर कहेंगे, हमको कौन मना करता है कि आप अल्लाह अकबर नहीं कहें। क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, एक सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था, राहुल गांधी जी के रैली में हमने देखा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि एनडीए से अब हमारी जो जीत है वो आसान हो रहा है, हमारी आसान हो जाएगी, दूसरी तरफ आपके लोग हाथों में तख्ता लगाकर गो बैक सांसद, इस तरह के नारे, टिकट बदला जाए, तो अब वो दूसरे का घर है, दूसरे का आंगन है, टिकट किसी को दे, फिर आप लोग वहाँ पे इंटरफेयर। मेरे पार्टी के कोई लोग उसका गो बैक का नारा नहीं लगाया है, किशनगंज का जनता लगाया। और किशनगंज का जनता को आप कहते हैं कि आपके लोग, तो किशनगंज का जनता मेरे लोग हैं, किशनगंज का हर एक नागरिक मेरे लोग हैं। और मेरा कोई पदाधिकारी पार्टी का, जिला सचिव, महासचिव, बूथ अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, किसी ने अगर नारा लगाया हो तो मुझे आप उसका फुटेज दिखाएं। और गलती से अगर कोई लगा दिया हो तो मैं उसको भी मना करूँगा कि उस अंगने में हमारा कोई काम नहीं है, हमारा घर अलग है। हम अपने कैंडिडेट के लिए, अपने पार्टी के लिए मेहनत करें, इंशाल्लाह जीत मिलेगी हमें। राहुल गांधी जी का पूरा भाषण हमने सुना और हम लोगों ने रिकॉर्ड भी किया है, उसे अपने चैनल में डाला भी है। कुल लगभग 19 मिनट समथिंग का जो पूरा स्पीच रहा उनका, तमाम तर बातें हुई, लेकिन किशनगंज के विकास को लेकर, हमारी समस्याओं को लेकर, हमारी प्रॉब्लम को लेकर के एक शब्द नहीं निकाले। क्या कहना चाहिए? तो उसको विकास से क्या मतलब है? वो तो अब आप ही बोल रहे हैं बात कि विकास के लिए कुछ नहीं बोले। उसको बोलना चाहिए था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम अलीगढ़ का पैसा देंगे। अलीगढ़ उन्हीं के टाइम में हुआ था, अगर वो पैसा देना चाहते तो उसी टाइम में हज़ारों करोड़ रुपए दे देते। तो मुसलमानों को अलीगढ़ के नाम पर वोट भी चाहिए उसको एक मुश्त में, और वो फंड भी रिलीज नहीं करना चाहते। आप समझ सकते हैं, आप ही बोल रहे हैं, हम तो उनका भाषण उसन भी नहीं सुने हैं, हम आप ही बोल रहे हैं कि वो विकास के लिए कुछ नहीं बोले। तो आप समझ लीजिए विकास का दुश्मन है। साल भर पहले जब हम एहतसाम मंजूर से मिलते थे और जब हमारी इस तरह की बैठ होती थी, तो एक जिसका आपने अभी नाम नहीं लिया, विशेष और पार्टी कहा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी, उन पर काफ़ी आप आग बबूला रहते थे, काफ़ी कट्टा। ये सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा कुछ नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, मतलब सॉफ्ट कॉर्नर की बात नहीं है। मतलब जावेद साहब के बनिस्बत वो लोग मैदान में रहते हैं, जाते हैं, इसलिए हम बोले कि मुकाबला उन्हीं से हम लोग को लग रहा है। इस आदमी से नाराज़ इसलिए लोग हैं कि इसको अवाम जनता से कोई मतलब नहीं है। 4.5 साल बीत जाने के बाद अभी ये कहीं टूर्नामेंट में चले जाते हैं। पहले बोलते थे बोले हम टूर्नामेंट में हम लोग काहे जाएंगे, अब वो टूर्नामेंट में भी जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, मैयत में भी चले जाते हैं। पहले कहता था कि सांसद मैयत में जाने के लिए थोड़े है, अब वो हर जगह पहुंचते हैं। तो उनको मालूम है कि मुझे 6 महीना में ठगना है, मेरे पास कांग्रेस का टिकट है इसी के नाम पर। तो जनता जाग चुकी है पूरी तरीके से। और जनता, अब फिर जनता ऐसे लोगों को वोट क्यों होती है जिनकी सरकार ही नहीं बनेगी, जहाँ हमको वोट दे के नुकसान हो। हम लोग भी तो चाहेंगे भाई हमारा किशनगंज खूब तेज़ी से तरक्की करे, तो यही मंशा है। अच्छा, वर नहीं तो आप ही बताइए, यहाँ पर इस इलाके में एनडीए के साथ रह करके नेतागिरी करना कितना टफ है। उसके बावजूद भी अगर कोई आदमी है तो वो अपने लोगों के लिए सोच करके है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अगर आसान राजनीति करना हो तो हम भी मीम में चले जाएंगे, हम भी कांग्रेस में चले जाएंगे, वही मौका तलाश करेंगे। यहाँ पर अगर एनडीए में रह करके कोई राजनीति करता है तो वो समझिए कि लोहे का चना चबा रहा है, जनता से फेस करना पड़ता है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी सत्ता में बने रहने के लिए कभी राजद का, लालू का सहारा लेते तो कभी मोदी के साथ चले जाते हैं, तो उसी तर्ज पर आप लोग भी चले कि सत्ता के साथ रहना है। नहीं, हम लोग नीतीश जी के साथ हैं। नीतीश जी आज विपक्ष में होते तो हम लोग विपक्ष में होते, लेकिन ये उनकी खुशकिस्मती है कि वो सत्ता में रहते हैं, उनके पास लोग आते हैं, कभी राजद वाले आ जाते हैं, कभी बीजेपी वाले आ जाते हैं। हाँ, कभी ऐसा हुआ, आप देख लीजिए फडणवीस जी को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम बन करके है, मुख्यमंत्री कोई और है। हमारा मुख्यमंत्री पहले भी था, अभी भी मुख्यमंत्री है। बीच में एक बार उसको लगा कि हमें मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, त्याग दिया और मांझी जी जैसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया, और वो ना कोई मंत्रालय में रहा। फिर जब जरूरत हुई मुख्यमंत्री बनाया था, थोड़े हमारा मुख्यमंत्री कि पहले मुख्यमंत्री था, अब डिप्टी सीएम बनकर के किसी के अंडर में काम कर रहा है। ये आप देख रहे होंगे फडणवीस जी को, देखिए ना भाई, डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र में, उसको बोलता है घुटना टेकना। मेरा मुख्यमंत्री पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा।
आगे भी रहेंगे। हम्म। किसके साथ रहेंगे इस बात की गारंटी नहीं। कौन मेरे साथ रहेगा इस बात को लेकर के बात कीजिए। वो लोग मेरे साथ आता है, हम लोग उनके साथ नहीं जाते हैं। कभी राजद वाले आ जाते हैं, कभी बीजेपी वाले आ जाते हैं, और हम लोग लेके चलते हैं सबको। एक मजे हुए राजनीति के तरह सवालों को फेस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना बहुमूल्य वक्त हमें दिया। विदा लेना चाहेंगे आपसे। कुछ लोगों के लगातार सवाल आ रहे हैं कि जो राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में हुई थी कि आप लोग जदयू वालों से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं। यकीनन अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको इस बात का अंदाज़ा लग गया होगा कि केडीबी लाइव सवालों से समझौता नहीं करता, और जो सवालों का सामना करने जानते हैं तो वो जवाब भी देने का मादा रखते हैं। अब जिन्हें बोलना ही नहीं आता है, खुदा ने जिन्हें जुबान ही नहीं दी है, तो वो माइक छोड़ देख के भाग सकते हैं। जैसे कल जयराम कुछ नाम था, जयराम रमेश जी जैसे भाग रहे थे। बहरहाल विदा लेना चाहेंगे आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।